तो क्वेश्चन नंबर जब 1 देखते हैं, पूरा दिमाग जो कुछ भी सोच विचार है हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस यम बराबर 0 का एक मूल, यानी कि वो मान जो समीकरण में रखने पर हमको 0 प्राप्त होता है, वो एक मूल -1 हम आपको दे देते हैं। इसमें पुट करिए मतलब x की जगह पे -1 को रखिए, केवल x की जगह पे, फिर यम का मान बतलाइए। जाहिर सी बात है, बच्चे सोचने वाले सोच लेंगे कि जब x की जगह पे -1 आ जाएगा तो केवल यम ही बस बच जाएगा, तो उसी यम का मान पक्षांतर करके सवाल को लगा करके निकाल देते हैं। तो लगाते कैसे हैं, पूरा जो उसका निचोड़ है, तरीका है, वो लिखिए। कापियों पे लिखा जाता है द्विघात समीकरण। कैसे पता किए हैं कि यह द्विघात समीकरण है? क्योंकि घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस यम बराबर, लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, जब x का मान -1 इसमें रखेंगे तो कुछ यू हो जाएगा, 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 माइनस यम बराबर 0। जहां जहां x दिखलाई दे रहा है, अब देखिए -1 दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करना एक कलाकारी है। आपको पता होना चाहिए कि पहले हम स्क्वायरों को, पावरों को हल करते हैं कोष्टक के अंदर। -1 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो फिर इसके आगे सारा का सारा जो कुछ भी आप लिखेंगे वो सब गलत हो जाएगा। -1 का स्क्वायर केवल 1 होता है, माइनस नहीं होता, केवल +1 होता है। और 1 का गुणा 2 में कर देते हैं तो 2 हो जाता है। -1 के ऊपर पावर नहीं है तो केवल -1 है। इन दोनों का गुणा करना पड़ता है, घटाया नहीं जाता है, क्योंकि बीच में गुणे का निशान है। 3 का -1 में गुणा करते हैं तो -3 होता है, माइनस यम बराबर 0 होता है। इसके बाद ज्यादातर बच्चे गलती कर ही दिए हैं। -3 में से 2 को घटाइए, -1। माइनस का निशान क्यों लगाए हैं? क्योंकि 3 बड़ा था इससे और इसके बगल में माइनस था। माइनस यम बराबर, हम जब कुछ कहते हैं कि माइनस माइनस दिखता है तो काट दीजिए, तो हम ये कहते हैं कि बराबर के दोनों तरफ दिखता है तब काटने के लिए हम कहते हैं। आप बराबर के एक ही तरफ के दोनों लोगों को मत काटा करिए। नहर के एक तरफ वो है, एक तरफ ये है, तब उसको काटिए। ये दोनों एक ही तरफ है, इसको केवल पक्षांतर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो माइनस यम को रोकते हैं और इसको भेजते हैं तो +1 हो जाता है। फिर ये वाला यम, ये वाला माइनस यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको जाना है 1 के पास। क्यों? क्योंकि हमको केवल यम का मान चाहिए, माइनस यम का मान नहीं चाहिए। तो यम के साथ माइनस जुड़ा है तो वो उधर चला जाएगा, दाहिनी तरफ चला जाएगा। यम का मान -1 आया है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें किसी एक को टिक करना था, तो -1 वाले को आप टिक कर देंगे। तो ये पहला हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा देखिए, नहीं इसको उतारना नहीं है, समय नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट चीज है। अभी केवल देख लो मेरे भाई, इतना छोटा छोटा चीज इतना उतारा नहीं जाता सब बात। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ ही जाएगा तो यूट्यूब पे सब कुछ रखा हुआ है, तो केवल दिमागों में रखिए। ये यूट्यूब, ये मार्कर, ये किताबें कोई काम नहीं आती हैं। दिमाग में रहेगा तो ही आप एग्जामों में लिख पाएंगे और बाकी लोगों से बेहतर नंबर ला पाएंगे। इसको देखिए एक बार, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण, अम्मी का नाम लिखने से पहले लिखना पड़ता है माता का नाम, फिर लिखते हैं ये XYZ जब कुछ भी, पिता का नाम फिर लिखते हैं। तो इसको उतारने से पहले इसको क्या कहते हैं वो देख लीजिए। द्विघात समीकरण क्या है, बराबर इसका जो मूल है, मूल यानी कि वो मान जो इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में रखने पे हमको 0 प्राप्त होता है, वो मूल यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिख नहीं देते हैं, पहले कहते हैं। शहर आलम कहाँ है? शहर आलम नहीं आया है। तो पहले कहते हैं कि x बराबर 2 रखने, इतना कहने में क्या जा रहा है और लाइन खींचने में क्या जा रहा है, लेकिन बच्चे नहीं, ये है अपनी वाली 2 का स्क्वायर प्लस p -4 बराबर 0। पहले इस 2 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, तो उस 4 का गुणा 2 में करते हैं 8, p का 2 में गुणा करते हैं
कभी भी एक बात याद रखिए, p का 2 में गुणा करेंगे तो हमेशा ये अंक पहले और ये ABCD के ये जो लोग हैं वो बाद में लिखे जाएंगे। कभी भी 3 मल्टीप्लाई यक्स लिखेंगे तो 3x, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन कभी भी यक्स मल्टीप्लाई 3 कर दे तब भी ये अंक पहले आ जाएगा और ये बाद में आता है। ये मैथ का नियम है। तो ये नियम अभी तक अगर नहीं जानते तो अब जान गए हैं। अगले बार कभी भी जिंदगी में आ जाए सवाल लगाते हुए तो अप्लाई करिए उसको। ये हो गया हमारा 2p-4 बराबर 0। ये दूर है तो क्या हुआ, घटेगा। ये नहीं है कि नहीं घटेगा। 8 में से 4 रुपया खा लेंगे, 4 प्लस 2p बराबर 0। 2p बराबर 4 उधर जाएगा तो -4। ये लो, ये हुई ना बात, इसको मिटा दो। p बराबर -4/2 भाग देंगे, p का मान -2 आ जाएगा। -2 इस पे टिक मार देंगे। अब केवल समझिए, इसको मिटा दें, कापी कलम मत उठा लो भाई। ठीक है, बहुत आगे बढ़ाना है, मिटा दें इसको। अगर इसमें से कोई भी समस्या हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, नहीं समस्या है। चलिए, केवल एक का प्रश्न देंगे इस तरह से, 2 देंगे तो नया टॉपिक नहीं पढ़ा पाएंगे। प्रश्न है, लिखिए। 3x², क्वेश्चन पहले लिख लिया करो। 3x² प्लस 2mx -3 = 0 का एक मूल -1/2 है, -1/2 है। और ऊपर लिखा करो। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए, जिस तरह से जिस क्रम से लिखे इसीलिए मिटाया नहीं, सब क्रम दिखाइए कापियों पे। पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए, हल लिख दीजिए, सब कुछ सुव्यवस्थित सुसंगठित ढंग से करिए। हम 2 से 3 क्वेश्चन ही पढ़े, लेकिन जो सुंदरता है कापियों में झलकना चाहिए, अब नहीं तो कब। आराम से लगाइए।
बिल्कुल सही। -9/4 आया। कितना भी जटिल प्रक्रिया होता रहे, जब आप ये सोचेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो प्रक्रिया कितना भी जटिल होता रहे, आप चलते जाएंगे आगे। आप नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी दुख नहीं है मुझे इस बात का कि आप नहीं लगा पा रहे हैं। कलम उठा के 4 लाइन गलत सही लिखे हैं, वही हमको चाहिए, फिर उसके बाद आप लगाना सीख ही जाएंगे। हम इस तरह से देखेंगे कि आपकी जगह जब हम थे तो क्या हम लगा लेते थे, जवाब आता है नहीं लगा पाते थे। तो इस तरह हम सोचे क्यों नहीं लगा पाएंगे, तो ये क्या बात हुई, 5 बार हम 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं तब तो हमको आ रहा है, वरना हमको भी नहीं आता। ये सोचेंगे तब नॉर्मल बात लगेगी। तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। होमवर्क करके नहीं आएंगे तब दिक्कत है। और इसीलिए क्योंकि बचपन में बाबा बिना छड़ी के पढ़ाते ही नहीं थे। अभी आगे बहुत जगह है दोस्त, आगे आओ, दूर मत रहा करो हमसे, नजदीक आओ हमारे, क्योंकि तुमको समझाना है। आज तुम्हारे घर पे चलना है मम्मी के पास। होमवर्क किए हो? बहुत बढ़िया है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। बाबू शादाब, कोई बात। हाँ, क्वेश्चन बोल दो एक बार, क्या था? द्विघात समीकरण क्या है? हाँ, बराबर 0। ठीक है, यक्स की जगह पे क्या रखने के लिए बोला? -1/2। ठीक है, मन में ये सोचिए कि हे मालिक, हे प्रभु, हे अल्लाह, किसी तरह से ये हमको लास्ट तक समझ में आ जाता तो कितनी बड़ी बात होती, ये सोचिए। और जब ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आप ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाएंगे इस पे, अपना 100% दिमाग यहाँ पे झोंकिए।
तब आता है। x की जगह पे -1/2 रखने जा रहे हैं। कोष्टकों को मत सोचिएगा कि अरे अभी तक तो इस तरह कोष्टक लगाते थे, अब ऐसे लगाने लगे कोष्टक, अब मझला कोष्टक लगा दें, +2m, देखिए अब ऐसे लगा दिए, तो उसमें क्या है, बराबर 0। अब समझिए मुद्दा क्या है, -1/2 का 2 बार गुणा करिए, वहां नहीं समझ में आता है 1 मिनट लग ही जाएगा, तो क्या हुआ, बच्चे तो समझ जाएंगे। 1/2 का 2 बार गुणा ऐसे किया जाता है, 1/2 दूनी 4, -2 बार आता है, प्लस हो जाता है, तो 1/2 का 2 बार गुणा करने के बाद कितना आया है, 1/4, 1/4 आया है। फिर 1/4 का 3 में गुणा करेंगे, वहां मत करिए, इतना थोड़ी है, 1/4 का 3 में गुणा करिए, ये 3/1 हो जाता है, 3/4 हो जाता है, कितना हो जाता है, हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ 3/4 हो गया, इसको हल किया तो कितना आ गया, 3/4, ठीक है, प्लस, नहीं प्लस अभी नहीं उतारेंगे, क्यों, क्योंकि हम देख लिए ये प्लस है ये माइनस है, तो कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए हम चुप हो गए। इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, नीचे ऊपर का कट सकता है, 2 से 2 को क्या कर दिए, यम बचा है और -1 बचा है, यम का -1 में गुणा करेंगे, वहां मत करिए, कितना आएगा, -यम आएगा, एक यहाँ पे लिखे न लिखे बात बराबर होता है। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, -3 बचा है बराबर, कुछ मत करिए मेरे भाई, सबके नीचे 1 ले लीजिए और सबका एलसीएम निकाल दीजिए, लॉस लघुत्तम समापवर्तक होता है 4, 1 1 का लॉस 4। अब क्या करते हैं, 4 का टेबल पढ़िए, पहाड़ा एक बार में आया ना, फिर उसी 1 का उड़ाइए जहाज, 3 में गुणा कर दीजिए, 3 एकम में 3, जैसे भी आप बोल पाते हैं वैसे ही बोलिए, समझ में आना ही हमारा मूल मंत्र है। 1 का पहाड़ा पढ़िए, कब 4 आता है, फिर 4 का जहाज उड़ाइए, यम में गुणा कर दीजिए, जो आता है लिखिए, ये बस सोचिए कि आगे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, माइनस लगा दीजिए। 1 का पहाड़ा पढ़िए, 4 में कितनी बार में 4 आता है, 4 का पहाड़, 4 का जहाज उड़ाइए, 4 3 आए, ये मत सोचिए क्या होगा, लेकिन पहले जाने रहेंगे सर कैसे करते हैं, 0 के नीचे अब 1 बढ़ा लीजिएगा, क्यों, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तिर्यक गुणा होने जा रहा है। तिर्यक गुणा क्या होता है, इन सारे अंकों का गुणा नीचे वाले 1 से करते हैं, तो जब किसी भी संख्या का गुणा 1 में होता है तो वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि 3 -4m -12, घबराइए नहीं अभी घटा देंगे, बराबर 4 का गुणा 0 में, देखिए बच्चे कितने तेज बोल रहे हैं, ये होता है भाई, इसका मतलब मन तो लग रहा है, घबराइए नहीं, बारिश आ जाएगा छोड़ देंगे आपको। कुछ बच्चे तो यही चाहते हैं कि जब पढ़ने का स्कूल जाने का टाइम हो तब बारिश आए, जब ये होता है कि स्कूल जाते उसके बाद बारिश हुआ फिर पछतावा होता है, अरे यार 10 मिनट पहले नहीं आ सकते थे, बच गए, संस्कृत वाला टीचर मारेंगे आज। हाँ, 12 में से 3 घटाइए, -9, और ये है माइनस बराबर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तत्काल हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते, हम सोचते हैं, आपके लेवल पे उतर के सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या 9 में से 4 घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा सकते, यम है, जाहिर सी बात है, तो कुछ और कर सकते हैं, लगता है -9 को उधर भेज देते हैं, भेज दे, मन में सोचते हैं अच्छा भेज के देखते हैं क्या होता है, भेज ही देते हैं, -9 उधर गया तो कितना, तो समझ में आ गया, यम का मान निकालना, तो यम के साथ -4 जुड़ा हुआ है, गुणे में जुड़ा हुआ है, ये जाएगा तो हमेशा इसके नीचे बैठेगा, ये आंसर है। नियम कहता है कभी भी माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक, वो लकड़ी की तरह है, जैसे पानी में डालते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, लेकिन पानी कम हो, लकड़ी मोटा ज्यादा हो तो फिर दिक्कत है, ऐसे थोड़ी बात होता है। आंसर आ गया है, समझ लीजिए अच्छे से, फिर उतार लीजिए। याद करिए,
अगर आप उसको उतार लेंगे उसके बाद ये याद करेंगे कि द्विघात समीकरण को, जाके पानी पी सकते हो, पानी कहाँ है, जाओ पानी चलाओ, नल जान रहे हो कहाँ ना, खालू का। वेरी गुड। अब याद करिए, द्विघात समीकरण को, लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं बोल के बच्चे उतार रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दोनों का दोनों तैयार कर लीजिएगा। आपको 2 क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं, ग्रुप में इस चीज को लिखित तौर पे लिख के भेज देंगे, जो बच्चे आज नहीं आए हैं, बहुत सोच सोच के बोलना है। दोनों क्वेश्चन पेपर तैयार कर लीजिएगा। अगर मुझे कोई बतला दे तो कितनी मेहरबानी होगी। दोनों क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चनों को मिलाकर टोटल कितने क्वेश्चन है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई क्वेश्चन पेपर खोल के देखा नहीं है, लगाया नहीं है, तो वरना वो आंकड़ा जानता क्वेश्चन नंबर 1। मैथ में ये जो 15 देखिए यहाँ तक ही मान्य है, 15 तक। इसके बाद जो इसे भी करें वाला प्रश्न है, मैथ के बच्चे अगर इस चीज को खोल करके एक बार देखे होंगे तो ये बहुत मतलब बेसिक चीजें हैं, ये इसलिए दिए गए थे ताकि बच्चे इसको सॉल्व करके और अच्छे से कमांड कर पाए। तो 15 क्वेश्चन ये, और साइंस में कितना है? 16। उसको मोटा मोटी 15 मान लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें हुआ था। हाँ तो 15 होगा, तो 15 30, टोटल 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दोनों क्वेश्चन पेपरों को ही तैयार कर लीजिएगा। जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा एक घड़ी इनाम दिया जाएगा, दीवाल घड़ी। मसला दीवाल घड़ी का नहीं है, जब आप अपने मम्मी को घड़ी देते हैं तो उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगता है, एक नया हौसला आता है। मम्मी आपको सुबह से लेकर शाम तक दिन भर खाना देती हैं और आप बदले में क्या देते हैं? कभी हम ही आंख बंद करके देखते हैं तो हम कुछ नहीं दे पाते हैं। एक ही मौका होता है वो खुशी देने का, जब क्लास में प्रथम आ जाएं, टेस्ट में प्रथम आ जाएं, तो बाप के चेहरे पे अलग ही खुशी रहता है। जो 4 लोगों के बीच में बुराई करता फिरता है वो कहता है लड़का हमारा लाया था घड़ी इनाम जीत के, सच में कहता है। 4 लोगों में चाय की टपरी पे बैठ के वो बात करता है, टेस्ट हुआ था लेकिन ये हमारी घड़ी जीती है, कहता है, तो उसके अंदर मतलब अलग एनर्जी रहता है। फिर आप कहते हैं कि कपड़ा चाहिए तो मिलता भी है, रेस्पेक्ट जगता है घर में। तो टोटल 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन उसी में से दिए जाएंगे, उसको पूरे क्वेश्चनों को तैयार कर दीजिएगा। आज है हमारा बीफ है ना, कल बुध था, बीफ है, कल है जुमा, अब परसों है शनिचर। शनिचर को टेस्ट होगा आपका, अगर ऊपर वाला चाहा तो कल भी नहीं होगा, परसों शनिचर को टेस्ट होगा। बेंचों को दूर दूर बैठाएंगे, बाहर भी 3 बेंच है, अंदर भी हमारे पास बेंच है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम आपको लेके पूरा सीरियस है, दूर दूर बैठाएंगे। 0 नंबर पा जाएंगे तो वो भी हमारे लिए खुशी की सबब है, घर पे नहीं बताएंगे आपके, और टॉप करेंगे वो भी खुशी की बात है। घड़ी इनाम यकीनन दिया जाएगा। मसला घड़ी का नहीं, 100 रुपए का। क्या है 100 रुपया? जीतेंगे तो घर जाके देंगे तो अलग खुशी। हम चाहेंगे कि कम से कम 2 लोग लेके आए, 2 लोग, अगर नंबर बराबर रहता है दोनों लोगों को घड़ी दे देंगे इनाम जीत के, एक खरीद के देंगे और एक यही उठा के दे देंगे, ठीक है? तो पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार कर लीजिएगा। जिनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है तो एक बार हमसे बात कर लेंगे, फोटो खींच के उनके व्हाट्सएप पे भेज देंगे और फोटो कॉपी निकाल लेंगे, समझ रहे हैं? कोई भी समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में तो एक बार उसको पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन वही दिए गए हैं जो आपको पढ़ा दिए गए हैं, समझ रहे हैं? साइंस हो चाहे मैथ हो, वो जो लोग बाद में आए हैं अब कैसे मेंटेन किया जा सके। जैसे कुछ लोग, जैसे वो सूरज नाम का लड़का बाद में आया है, सोनी बाद में आई हो, तो वो अलग मुद्दा है। अब कैसे, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, ऐसे मुद्दा यही है। तो टोटल 20 प्रश्न दिए जाएंगे और दूर दूर बैठाया जाएगा। जो सबसे ज्यादा सुंदरता, हम बार बार कह रहे हैं, राइटिंगों पे ध्यान देंगे हम, सब कुछ सोल्यूशन, हल, उत्तर, सब कुछ, और कोई बेईमानी नहीं। अब उसको हम देखेंगे, चलिए इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक हम ये सीखे द्विघात समीकरण में
कि कैसे द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखा जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो आपके दिमाग के अंदर वो तरतीब बन जाना चाहिए कि मानक रूप, अच्छा एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, अच्छा ये बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो आप पीछे चल रहे हैं। तो हमने क्या सीखा द्विघात समीकरण में? किसी भी इक्वेशन को मानक रूप में लिखना। उसके बाद हमने सीखा द्विघात समीकरण को जांच करना थर्मामीटर लगा करके, किसके पास बुखार है किसके पास बुखार नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि द्विघात समीकरण दिखता है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं होता है वो, क्योंकि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कट जाते हैं। तो इससे बचेंगे हम, जांच भी करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, फार्मूला लगा करके चेक करेंगे, दोनों तरफ कटते हैं तो काटेंगे, लास्ट में बताएंगे द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। उसके बाद हमने सीखा कि द्विघात समीकरण का जब मूल दे देता है, कोई भी यक्स का मान दे देता है और कहता है पी का मान निकालिए, यक्स का मान निकालिए, यम का मान निकालिए, तो किस तरह से द्विघात समीकरण में उस मानों को पुट करते हैं, चाहे वो -1/2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कुछ भी हो, मानों को पुट करके लगाते हैं और लास्ट में यम का मान, पी का मान, चाहे के का मान आ जाता है जो पूछता है। और अब द्विघात समीकरण को हल करने की बारी है, सॉल्व करने की बारी है। कहता है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए। जब प्रश्न कहेगा गुणनखंड विधि से हल कीजिए तो नया तरतीब है ये आपको सिखलाया जाएगा। जब कहता है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए तो ये नया लाइन है, एक नया सड़क है, उस पर चलेंगे। जब कहता है द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से हल कीजिए तो इसको इस विधि से हल करेंगे। वरना अगर द्विघात समीकरण को इस विधि से लगाने के लिए बोला और आप ये विधि भूल गए, आप इस विधि को लगाएंगे क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में, तो आप ये उम्मीद मत करिएगा कि आपको नंबर मिलेगा। आगे जाके बैंड बाजा बजाना है, छड़िया लेके ऐसे ऐसे कर रहा है, अच्छा है। तो जब द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से बोलेगा लगाने के लिए तो आप इस विधि से लगा करके आएंगे। तो उम्मीद मत करिएगा, आप केवल पेज भरे हैं और हम पेज भरने वाले लोगों में से नहीं होना चाहते हैं। हम अगर पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं, समय एक्सपेंड कर रहे हैं, माता पिता का विश्वास जीते हैं, तो नंबर भी आना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। तो पूरे मन से हम पहला गुणनखंड विधि सीखने जा रहे हैं, समय बचेगा तो पूर्ण वर्ग भी सीख लेंगे, उसके बाद श्रीधराचार्य पे काम करेंगे। तो द्विघात समीकरण, बड़ा सा हेडिंग लगाइए कापी पे। कापी मतलब मजबूत होना चाहिए, ये नहीं कि हिंदी कापी उठा के लाए हैं उसी पे लिखना शुरू कर। केवल मैथ का कापी, उस पर केवल मैथ लिखिए, साइंस के कापी पे केवल साइंस लिखिए, 30-40 रुपया लगता है। हाँ ये वही पैसा, केवल 2 चार्ट खाएंगे उसमें से आ जाएगा बढ़िया सी कापी। हेडिंग लगाइए द्विघात समीकरण, उसके नीचे ये तीनों पॉइंट लिख दीजिए, गुणनखंड विधि पूर्ण वर्ग बना करके श्रीधराचार्य, ताकि मैं पूछूं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं तो आप 3 कहें और फिर उसके बाद नाम भी गिना दें। कहें गुणनखंड, पूर्ण वर्ग, श्रीधराचार्य, रटना पड़ता है भाई। दी गई द्विघात समीकरण को, दी गई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखिए, अगर आपका दोस्त पढ़ने नहीं आ रहा है एक दिन, तो उसकी वजह से आप नागा मत किया करिएगा। कभी भी कोई भी दोस्त काम नहीं आता है। जब तक जेब में आपके पैसा है, आपका शरीर स्वस्थ है, तब तक आपके साथ कोई खड़ा रहेगा। तो प्रश्न है कि दी गई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। एकदम ठंडा दिमाग से कैसे हल करेंगे देखिए, आपको आता भी होगा क्योंकि ये पढ़ाया भी जा चुका है।
कॉपी पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इतना लिख लेते हैं। अब उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, जब हमारा यहाँ पे 6 दिख रहा है तो इस 6 का गुणा x स्क्वायर के गुणांक, गुणांक जानते भी है क्या होता है, बगल वाला। जैसे कि हम पूछे हैं कि इसका गुणांक क्या है, तो ये बगल वाला है, आपका गुणांक बगल वाला, तुम्हारा गुणांक कौन है, फंस गई, इसको बोलोगे किसको बोलोगे, तो दाहिनी बाएं तरफ वाला देखा जाता है। तुम अपने तरफ से बाएं वाला खोज लो, कौन है, कौन बाया है, ये बाया है, ठीक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे, 1। अब 6 का 1 में गुणा कर लीजिए, 6 आता है। 1 मिनट रुक जाइए, ऐसा लगता है कि इसमें चार्ज नहीं है। 6 हो गया। हम दो संख्याओं को खोजते हैं, एक ऐसी दो संख्या कि जोड़ने पर 5 मिल जाए, जोड़ने पर 5 मिल जाए और गुणा करने पर 6 मिल जाए, तो बहुत नॉर्मल सी बात है। वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 और 2 हैं। यानी कि ये 3 और 2 एक ऐसी संख्या है कि जोड़ने पर बीच वाला यानी x का गुणांक प्राप्त होता है और गुणा करने पर ये 6 प्राप्त होता है। 6 कहां से आया है, 6 एकम में 6, ये 1 से गुणा करके ही बोलेंगे, वो अलग बात है 6 आ गया, क्योंकि अगली बार 3 चिपका देगा तब। हमेशा याद रखिए, x स्क्वायर के नीचे लिखने का प्रयास करिए, थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है एक अलग मुद्दा है, प्रयास होना चाहिए कि x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर उतरे। पहले x स्क्वायर को उतार लेते हैं, प्लस को उतार लेते हैं, एक सुंदर सा कोष्टक बनाते हैं और उसी कोष्टक में जो अंक खोजे हैं उसको प्लस करके लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जोड़ने पे ही 5 आता है, घटाने पे 5 नहीं आता। फिर x अगर होता है तो x, अगर y सब में है तो y, यानी कि हर जगह y रहेगा, प्लस 6 बराबर 0 हो गया। ठीक है, कोष्टकों को तोड़ने का बहुत पुराना अभ्यास है x स्क्वायर, वही अभ्यास फिर से दिखाएंगे। 3 का x में गुणा करेंगे, प्लस 2 का x में गुणा करेंगे, प्लस 6 बराबर, रुक करके बोल रहे हैं, कोष्टक के बाहर अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो ये निशान बदल जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है नहीं तो अलग मुद्दा है। वो हंसों का कबूतरों का जोड़ा नहीं बोलेंगे, बहुत पुराना हो गया है। 2-2 का जोड़ा लगा देंगे। इन दो जोड़ों में से किस चीज को कॉमन लिया जा सकता है, यक्स को, यक्स को कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के हम बोलेंगे, इसमें से 2 निकलता है तो यहाँ x बचता है, इसमें से 2 निकलता है तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 2 निकल जाएगा 4 बचना चाहिए, कुछ लोगों के हिसाब से 4 बचना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए 6 में से 2 निकलते हैं तो घटाए नहीं जाते, 2 का भाग देते हैं 6 में, 2 का भाग देंगे 6 में तो 2 तिहाई, घटाते नहीं है, क्योंकि घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर कोष्टक को तोड़ेंगे 2 चौक को 8 थोड़ी था वहां पे। ऐसे x प्लस 3 कितनी बार दिखा, और हमेशा ये अंक बराबर आने चाहिए, अगर बराबर नहीं आता है तो ये मान लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं गलती कर दिए हैं। x प्लस 3 2 बार है, 1 बार लिखिए, बचे हुए लोगों को +2 है, लेकिन ये कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, भाई प्लसवा कौन लिखेगा, एक कोष्टक में लिखिए बराबर, रुक जाइए बढ़िया से एक स्तंभ खींच लीजिए, x प्लस 3 लिखिए, इसके सामने आईना ला के रख दीजिए, तो ये है भाई परछाई देखो, तो ये उधर चला जाता है, x का पहला मान इसको लिखिए, शीशा लगा दिए हैं -2, ये हो गया x के 2 मान। 1 मिनट रुक जाओ, x के हमेशा 2 ही मान आ सकते हैं, तब जब वो द्विघात समीकरण हो। बच्चे ने पूछा सर जी ये कैसे मुमकिन है, क्या 3 मान भी आ सकते हैं, तो हम कह देंगे नहीं आ सकते। क्यों, कि जब घातों की संख्या 2 रहेगा, ए भाई पता ही नहीं चल रहा 2 है, एक बच्चा तो कब से यही सोच रहा था कि वो 2 लिखे क्या लिखे हैं। जब घातों की संख्या 2 रहेगा तो हमेशा 2 ही लोग आएंगे, जब घातों की संख्या 3 रहेगा तो x के 3 मान, घातों की संख्या 4 रहेगा तो x के 4 मान आते हैं। उतारिए, उतर गया, क्या बात, क्या बात कर रहे हैं, लगा ली।
ये तो चार्ज नहीं। प्रश्न उतर चुका है, एकदम ईमानदारी पूर्वक उसको देखिए क्या आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं। जाने आने में गिर जाएंगे सब अभी। कहिए मौसम तो यही है पढ़ने वाला भाई, बारिश नहीं आ जाए। क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। खोजो तुम भाई, दिन भर तुम्हारे जैसे बच्चे अगर दिन भर खोजेंगे ना तो पढ़ लिए हम लोग। कुछ कमी दिखाओ, बैठ के कमी बताओ, इसमें एक जगह गलती है, खुद ही ढूंढोगे तो ज्यादा फायदा है। कब तक हम बताएंगे, आज कल परसों। चोट लग जा रहा है, हो गया अलग मुद्दा है यार इसका। हो गया कह रहा है, हो गया कहो। प्रश्न लिख देना, पे लिखना, सब कुछ मेंटेनेंस, बाकी प्रश्न का आंसर पूरी तरह से सही है। बहुत बढ़िया, बस मतलब खुद ही ढूंढोगे तभी मजा है, हम नहीं ढूंढ के बताएंगे। खड़े हो जाओ, पहले आया करो, पहले आया करो। घर के बच्चे और पहले आते हैं, खंड विधि बहुत इधर लगाओ, नंबर ये ज्यादा आएगा तब फायदा है, वरना ये तुम मत लगाओ। हाँ तो हम समझा रहे ना बच्चों को, बराबर जीरो। बाबू देखो एक बार ध्यान, अभी देख लो, वरना तुम कहोगे नहीं x3 बराबर जीरो लिखे हैं कि नहीं। इस जीरो अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कैसे इसको भेजेंगे उधर। बाकी बहुत बढ़िया है, समझ पहले आओ। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। हो गया। इसको तो समझा देना, लास्ट टाइम क्या लिखा है, बराबर बराबर उनकी कोई चीज होती है कि नहीं, एक्स का मान माइनस क्या लिखा है तो समझाना, उसको समझाओगे। घर पे पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, सब कुछ करो, मौज करो, लेकिन 2 घंटा निकाल के पढ़ो। इधर तुम थोड़ा बड़ा लिख सकते हो क्या, बस थोड़ा सा। बात हमारी आंखों की नहीं, हम देख लेंगे, थोड़ा और छोटा लिखोगे देख लेंगे, ऊपर वाली की मेहरबानी से, लेकिन मसला सबका होता है। हो गया।
चलिए बहुत अच्छा। किसी में से नकल टाइप में अपना मन पूरा करो, इसको समझा दोगे यार। तो फोटो तुम लोग खिंचवाओगे तो हम समझिबो करोगे। ठीक है, घूम रहे हैं। तुम देखोगे द्विघात समीकरण के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 लिखी है कि नहीं लिखी है? तो मोबाइल में छुप गया है वहां पे बराबर 0। देखोगे बराबर 0 नहीं रहेगा, बराबर 0 नहीं रहेगा। खत्म कर रहा होगा यार, बराबर 0 करो। तो वही समझा करो बात को, जब इससे तुम आंसर दिखाओगे बताओ इतना गुस्सा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। घर पे और पढ़ो, अभी बहुत पढ़ने की बारी, बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। चलिए कोई बात नहीं है। आपको मजेदार एक खेल खिला दें। पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बच्चों की बोरियत को दूर करने के लिए यहाँ पे खड़े उस्ताद की ही जिम्मेदारी होती है। चलिए हम आपको एक गेम खिला देते हैं। गेम खेलने में मजा अलग है। हम भी सोचते थे सर जी हमारे खिलाते खूब, तुम्हारा बड़ा मजा आता। गेम कुछ ऐसा है कि अगर किसी को पता होगा तो बताएगा, वरना पहले कापियों पे बना लेंगे और उसके बाद अब हम बोलने जा रहे हैं। गेम ये है कि आपको सभी डॉटेड लाइन को मिलाना है, हाथ आपका उठना नहीं चाहिए, कोई भी लाइन ऐसे या फिर ऐसे नहीं जाना चाहिए, जाए तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह टाइप में जाना चाहिए। समझ रहे हैं? 20 बार बुलवाइएगा मत, हाथ उठना नहीं चाहिए, लाइन के ऊपर लाइन दोहराना नहीं चाहिए। सच में चीज सोचना है तो आप एक बार मन में सोच लीजिए कि नहीं, मन अभी पहले कापी पे लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके लगाएंगे ताकि सब बच्चे दिमाग लगा ले। तब तक हम सब कुछ सोच जाए। अरे एक बार देख लो कहीं ऐसी ना गलती हो जाए यहाँ पे आने के बाद। देखे कौन कौन लगा लेता है, और ईमानदारी पूर्वक बगल वाले से चीटिंग नहीं करेंगे आप। मैं तो अभी बता रहे, कह रहे हो गया झूठो। यहाँ पे आप कहोगे अरे सर जी एक गुलवा छूट गया। नहीं नहीं रुक जाओ, पहले छुपा लेना, छुपा लो। फिर उसमें से देखने लगे अपना अपना दिमाग कहाँ लगाओगे? तब अपना करो बाबू। तुम यही बना दियो ना इसके सामने, हो गया? नहीं बना रहे। अभी तक कुछ लोग फंसे हुए हैं। धक जल्दी नीचे करो। अभी जो बच्चे नहीं बना पाए हैं उन पे काम करने दीजिए। चलिए तो एक और दे देते हैं। अगर आप इतना तेज बना ले रहे हैं तो यकीनन आप वहां के काबिल हो चुके हैं। लिख मत दिया करो तत्काल है कहीं के। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? ठीक है। जैसे मसला ये है कि अगर हमको आता है तो हम तत्काल उसका आंसर नहीं बोलते हैं, मतलब हम आपको कह रहे हैं ताकि बगल वाले बच्चे को थोड़ा दिमाग लगाने का एक मौका मिल सके। आपको इस कीमत को इस 4 डिब्बों में लिखना है
जिससे हम ये बता पाए कि ये कीमत चावल और बर्फ ही लिखा गया है और हर डब्बे में केवल एक ही अक्षर आना चाहिए। समझ रहे हैं? हर डब्बे में एक ही अक्षर आना चाहिए। आप अंग्रेजी में अनुवाद करना हो, उर्दू में अनुवाद करना हो, संस्कृत में अनुवाद करना हो, हाँ 5 डब्बे में, 1 2 3 4 5 डब्बे में आ जाए। सोचिए कि कैसे 5 डब्बे में अंकों को लिख देंगे, ABCD या फिर क ख ग घ अलिफ बे ते से को लिख देंगे, पता चल जाएगा कि हाँ कीमत है, चावल है, बर्फ है। चलिए दिमाग लगाइए, तब तक हम बाकी चीज कर लें। पंक्ति वाला काम नहीं करते। या फिर ये अगर उसको नहीं समझ में आता तो ये लिख के दिखा दीजिए। ये क्या लिखा है? ये ज्यादा बच्चों को आता होगा, हमको पता है आता है, इसलिए हम अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं इसको बता करके। संडे को लिखना है 4 डब्बे में, एक डब्बे में केवल एक ही अंक आना चाहिए। ये नहीं कि यस यू को इसमें चिपका देंगे तो चुप रहो बता देगा तो गधा। बाकी बच्चों को सोचने का 1 मिनट तो मौका दीजिए। अगर आपको आता तो ठीक है, एक डब्बे में केवल एक का अक्षर आना चाहिए। और ये संडे है और ये 4 डब्बे हैं, आ जाएगा, लेकिन बताना मत, थोड़ा सा रखा जाता। आ जाएगा। अरे यार तो अब जिसको नहीं आएगा वो भी कह देगा आ जाएगा। चलिए ये वाला एक बार देख लीजिए, ये आप जानते भी होंगे। सही है ना? मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है, आप भी 10 के बच्चे हैं। दूसरा इसका बता देते, आप में से किसी को आता भी होगा। ये हमने लिख दिया प्राइस। प्राइस मतलब क्या होता है? राइस मीन्स, आइस मीन्स, समझ रहे हैं? तो ये भी आपको आता होगा। इसमें बना देंगे हम सूरज और DAY संडे हो गया। तो आसान चीज है, मजे के लिए है। रोल नंबर बोलेंगे। ठीक है, भूल नहीं जाएंगे रोल नंबर। इस बाद में आप कहते हैं कि सर जी ये रोल नंबर तो हमको फिर ढूंढना पड़ता है, समय बर्बाद होता है। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ब्रिजेश 28 29 30 31 32 33 34 35 36 सूरज सिंह 37 38